देखो आपका केमिस्ट्री का जो है ये पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ऐसे टोटल केमिस्ट्री में आपको जो है से 6 चैप्टर पढ़ना है। पहला चैप्टर आपको पढ़ना है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। दूसरा चैप्टर पढ़ना है आपको एसिड बेस एंड साल्ट। तीसरा चैप्टर आपको पढ़ना है मेटल एंड नॉन मेटल। चौथा चैप्टर आपको पढ़ना है कार्बनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। पांचवा चैप्टर आपको पढ़ना है पीरियोडिक टेबल। और छठा चैप्टर पढ़ना है आपको सोर्स ऑफ एनर्जी। यानी इन 6 चैप्टर में आपका पहला चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यानी रासायनिक अभिक्रिया एंड समीकरण। सबसे पहले बात यह है इसमें कि रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, तो हम ये चीज़ जानेंगे इसमें कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है पहले, क्योंकि जब तक हम चैप्टर के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हम चैप्टर के अंदर क्या है इस बारे में नहीं जानेंगे। तो पहले हमारा काम रहेगा कि उसका जो चैप्टर का जो शीर्षक है, जो पाठ है, उस बारे में जान लेने का। तो आपका जो है से है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसका हिंदी हमने नहीं लिखा है, इसका हिंदी होगा आपको रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। आपका चैप्टर होगा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इसमें हम ये चीज देखेंगे पहले कि रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। जब रासायनिक अभिक्रिया हम समझ लेंगे उसके बाद हम जानेंगे फिर समीकरण क्या होता है। रे लोलही देखिए उसके थोड़ा पे देख रही है गोबरी सब साफ है, लड़की सब जो है ना साफ ही घिना के रख ले, घपोचनी नंबर 1 है सब। जान दो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो पहले हम ये चीज जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, ठीक है। जब हम रासायनिक अभिक्रिया जान लेंगे तो हम निश्चित ही समीकरण जान लेंगे, क्योंकि चैप्टर आपको वही दिया है। तो पहले हम जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो देखिए केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन का मतलब क्या होता है। रिएक्शन का मतलब एक गो चीज होता है कि जब दो चीज टकराता है तो उसको रिएक्शन आप कह सकते हैं। तो उससे एक नया चीज बनता है, एक नई तरह के। अब मान लेते हैं इधर से हम एक ट्रक वाले को खूब स्पीड में बुलाए, इधर से बस वाले को खूब स्पीड में बुलाए, तो दोनों के बीच जो रिएक्शन होगा ना उससे एक नया चीज बनेगा। और ऐसे ही भली भांति हम लोग रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ चुके हैं। आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के माध्यम से समझते होंगे कि जब नर और मादा मिलते तो उससे एक नए संतति का निर्माण होता है। तो यह भी एक रिएक्शन होता है एक प्रकार का। चलिए तो केमिकल रिएक्शन जो है से केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है रासायनिक अभिक्रिया। और यानी कहने का मतलब उसमें चेंज, यानी केमिकल रिएक्शन का संबंध कितना से है, चेंज से। चेंज का हिंदी होता है परिवर्तन। बाद में लिख लीजिएगा, ठीक है। चेंज का मतलब होता है आपका परिवर्तन, यानी रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन। अब रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन किस टाइप का होगा, यानी एक बात यहाँ समझ में आई कि केमिकल रिएक्शन समझने से पहले इसका रिलेशन चेंज से है। तो केमिकल रिएक्शन पढ़ने से पहले हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, चेंज पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि परिवर्तन क्या है। जब हम परिवर्तन समझ लेंगे तो उस समय हम निश्चित ही केमिकल रिएक्शन भी समझ लेंगे। अब चेंज यहाँ पर 2 प्रकार का होता है। चेंज कितने प्रकार का होता है, आपका 2 प्रकार का होता है। एक होता है फिजिकल चेंज और एक होता है केमिकल चेंज। एक आपका आ गया फिजिकल चेंज और एक हो गया आपका केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज कहने का मतलब भौतिक परिवर्तन और केमिकल चेंज कहने का मतलब रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन मेल की तरह है और ये रासायनिक परिवर्तन आपको फीमेल की तरह है। आप देखिएगा पुरुष चाहे घर में हो, बाहर हो, शादी ब्याह में जाए, चाल एक रकम होता है उसका। इसलिए इसका हर रूप में एक ही रूप होता है। लेकिन इसका क्या होता है, आपको घर का अलग चाल, मार्केट का अलग चाल,
इस कॉलेज का अलग चाल, कोई फंक्शन में गए तो वहां पर अलग चाल, तो हर तरफ इनका चाल चेंज होते रहता है। इसलिए आप केमिकल चेंज को आप क्या कह सकते हैं, फीमेल चेंज भी कह सकते हैं, और फिजिकल चेंज को आप मेल चेंज भी कह सकते हैं। ऐसे कह सकते हैं, होता नहीं है, ठीक है। चलिए, तब फिजिकल चेंज मतलब भौतिक परिवर्तन और केमिकल चेंज मतलब रासायनिक परिवर्तन। यानी परिवर्तन, अब परिवर्तन समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, यानी भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन क्या है। तो देखिए, भौतिक परिवर्तन जो हम कह सकते हैं, जो हमको जो बाहरी देख रेख में आए वो आपका भौतिक परिवर्तन आएगा, और जो हमको एक महसूस हो, जैसे कि अगर हम क्या करते हैं, जे पानी से बर्फ में बदलना, तो इसको हम आसानी से देख सकते हैं, ये हमारा भौतिक परिवर्तन होगा। लेकिन कहेंगे भोजन का पचना, अब हम भोजन खा लेंगे और दोनों अखिया में लेंस लगा करके पेट में देखेंगे कि मतलब ये क्या है, कि कैसे कैसे होता है, इस चीज का महसूस कर सकते हैं नहीं ना। क्या सोचिए कि जिस दाना का हम उपयोग जिस रूप में करते हैं, क्या उसका एक्सक्रेशन भी उसी रूप में होता है क्या? नहीं ना होता है। मतलब उसको साफ ही चेंज कर देता है, एकदम दूसरे तरह का, एकदम क्या कह सकते हैं उसको, छोड़िए, एकदम गुद्दा मलिद्दा के रूप में बना देता है। तो कहने का मतलब उसमें परिवर्तन हो जाता है। तो हम यहाँ पर आप समझते हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है। चलिए, तो यहाँ आप देखिए भौतिक परिवर्तन, तो भौतिक परिवर्तन यानी वैसा परिवर्तन जिसमें रासायनिक प्रतिक्रिया के रासायनिक पहचान में परिवर्तन न हो, यानी जैसन पहले था उसने अभियो है और उसने बाद में भी रहेगा, तो यह परिवर्तन आपका भौतिक परिवर्तन है। लेकिन अब भी ऐसा है, 2 मिनट बाद चाल बदल जाए, उसके 2 मिनट बाद चाल बदल जाए, तो उस समझ जाओ आपका रासायनिक चाल बदलने वाला रासायनिक परिवर्तन होता है, और न चाल बदलने वाला भौतिक परिवर्तन होता है। यानी वैसा परिवर्तन जिसके रासायनिक प्रतिक्रिया के रासायनिक पहचान में परिवर्तन न हो, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। देखिए यहाँ पर भौतिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन है जिसमें रासायनिक प्रतिक्रिया के रासायनिक पहचान में परिवर्तन न हो, यानी रासायनिक प्रतिक्रिया के रासायनिक पहचान में परिवर्तन नहीं होगा। यह परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन है। क्या है? अस्थायी परिवर्तन, मतलब अस्थायी रूप से नहीं रहता है। जिसमें देख सकते हैं जल से बर्फ बनना, तो क्या अगर जल था तो उसको हमने पिया तो जल जैसा स्वाद लगा, अब बर्फ बनने के बाद क्या उससे दूध का स्वाद आ रहा है? क्या नहीं ना आ रहा है। किसका स्वाद आ रहा है? आपका जल का ही स्वाद आ रहा है। अर्थात कहने का मतलब इसमें परिवर्तन हुआ? परिवर्तन नहीं हुआ। इसका मतलब ये कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है आपका? भौतिक परिवर्तन है। दूसरा है कागज के पन्नों को टुकड़ों में बांटना। एक कागज का बड़ा सा हम टुकड़ा लेते हैं, उसको क्या करते हैं फाड़ फूड़ करके, और उसको क्या करते हैं बगल में साइड में रख देते हैं। तो क्या पहले कागज था, कागज के टुकड़ों को अब हमने फाड़ दिया, तो क्या वो सोना का टुकड़ा हो गया? क्या नहीं ना, वो क्या रहा आपका? कागज का ही टुकड़ा रहा। अरे कहने का ये भी मतलब है कि कागज के टुकड़ों को फाड़ने के बाद ही परिवर्तन नहीं हुआ, कागज ही रहा। अर्थात कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। यानी वो सभी चीजें जो आपको क्या हो कि परिवर्तन ना हो। हम क्या करते हैं, एक तांबे के तार को हम क्या करते हैं, एक मोटे तांबे के तार को हम पतले तांबे के तार के रूप में बदलते हैं। तो क्या मोटा था तांबा था और पतला हो गया तो एल्युमिनियम हो गया? क्या नहीं ना हो गया। क्या हुआ? वो आपका जो है भौतिक परिवर्तन ही हुआ। यानी परिवर्तन नहीं हुआ मतलब भौतिक परिवर्तन। अब चलते हैं परिवर्तन किस में होता है। अब दूसरा है आपको रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज। तो अब ये जानते हैं कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो रासायनिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन है जिसमें रासायनिक प्रतिक्रिया के रासायनिक पहचान में परिवर्तन हो। मतलब रासायनिक प्रतिक्रिया के रासायनिक पहचान में परिवर्तन होगा तो वह परिवर्तन कैसा परिवर्तन कहलाएगा? आपका रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। कैसा परिवर्तन कहलाएगा? रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। एंड रासायनिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन है जिसमें रासायनिक प्रतिक्रिया के रासायनिक पहचान में परिवर्तन हो। यह परिवर्तन अस्थायी होता है। कैसा होता है? अस्थायी होता है। बदल गया तो बदल गया, समझ रहे ना? जो बदल गया वो बदल गया। और यह रासायनिक पहचान का भी वही काम है। मतलब बदल गया तो फिर दोबारा लौट के आने वाला नहीं है। जो कहते थे हमको सदा है तुम्हारे जवाने में जिन्हें हम थे प्यारे, वही आज हमसे जुदा हो गए। वो वादे मोहब्बत के क्या हो गए? तो देखिए वो बदल गया। जो वादा मोहब्बत का था वो भी क्या हो गया? बदल गया। कल मैंने एक पोएम भेजी थी, भेजा था।
अमर उजाला में कि पहली बार जब मैंने उसे देखा था, उसकी हल्की सी मुस्कान हमने पाई थी। मैंने कहा था मुझसे मोहब्बत करो, मुझसे दोस्ती करोगी, तो नामे सीट डुलाई थी। मैंने भेजा था, तो कल अमर उजाला में प्रकाशित कर दी गई है। आवाज़ वाली पेपर में आती है कि नहीं आती है, और अब देखना ये। खैर चलिए, यानी परिवर्तन हो तो लोहे में जंग लगना। अब देखिए, लोहा था, लोहा के नई, जैसे कि आपने साइकिल जब नया नया खरीदा होगा तो साइकिल का एक दिन में आपका 3 बार तो छैया चलता रहा होगा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, महीना, 2 महीना, 2 महीने के बाद आपको 3 दिन डेली बेस से 1 दिन मतलब 1 दिन में 3 बार करते रहेंगे, उससे 1 बार, 6 महीना होते होते सप्ताह में 1 बार, और साल भर होते होते महीने में 1 बार, और 1.5 साल के साइकिल का पोछैया जो है सिर्फ विश्वकर्मा पूजा चल रहा होगा। अब विश्वकर्मा पूजा जब चलने लगा होगा तो उस दौरान आपको ये आया होगा कि आपके साइकिल जो है से मतलब वायु और नमी के संपर्क में आ गया होगा, जिसके कारण वह धीरे धीरे उस पर धूल और कण जमना स्टार्ट हो गया होगा, और धीरे धीरे वह अवांछित पदार्थ में बदल गया होगा, जिसे आप जंग के नाम से जानते होंगे। यानी आपके साइकिलवा पे जंग लग गया होगा। जंग लग जाने के बाद कितनों उसको स्प्रे करके हटाते हैं तो क्या वो नया जैसन हो पाता है क्या? क्या पुनः अपनी दुनिया में वापस लौट पाता है क्या? नहीं ना लौट पाता है। यानी ये कभी लौट नहीं पाता है। जैसे लोहे में जंग लगना, कभी नहीं। दूसरा, कागज के पन्नों को जलाना। हम कागज के पन्नों को फाड़े थे तो कागज का पन्ना ही रह गया था, इसलिए वो भौतिक परिवर्तन था। यहाँ पर कागज के पन्नों को जला रहे हैं। अब जब जला रहे हैं इसको, तो क्या वो जलने के बाद कागज का पन्ना रह पाता है क्या? नहीं ना। तो परिवर्तन होता है कि नहीं होता है? परिवर्तन होता है। और साथ ही कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब हम लोग समझेंगे आपका केमिकल रिएक्शन क्या होता है। चलिए, मतलब कि अब कभी कभार क्या होता है कि आपको पूछ देता है कि रासायनिक भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर है, तो क्या अंतर लिखेगा। तो घबराने की बात नहीं है, सारा का सारा अंतर यहीं पर लिखा हुआ है। कम से कम अंतर लिखने के लिए हमको कैगो टॉपिक चाहिए? 4 टॉपिक में लिखना पड़ेगा ना, 3 में नहीं काम चलेगा। कम से कम 4 को लिखना चाहिए। अब देखिए, अब 4 को में क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर है। तो भौतिक परिवर्तन लिखेंगे, भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन में निम्न अंतर है। क्या अंतर है? निम्न अंतर है। एक तरफ हम करेंगे भौतिक परिवर्तन और एक तरफ करेंगे हम रासायनिक परिवर्तन। अब भौतिक परिवर्तन की तरफ पहला पॉइंट लिखेंगे कि यह परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन है। पहला अंतर हो गया। और रासायनिक परिवर्तन की तरफ पहला अंतर लिखेंगे, यह परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? अस्थायी परिवर्तन है। एक अंतर हो गया। दूसरा अंतर चलेंगे कि भौतिक परिवर्तन जो है, दूसरा अंतर क्या लिखेंगे? भौतिक परिवर्तन मतलब भौतिक परिवर्तन के रासायनिक पहचान में परिवर्तन न लिखेंगे। इसमें अब देखिए, इसमें कोई नया पदार्थ बनता है? नहीं ना बनता है। तो भौतिक परिवर्तन की तरफ दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। तीसरा लिखेंगे, क्या यह अपना पहचान खोता है क्या? यह अपना पहचान नहीं खोता है, और यह अपना पहचान होता है। उसके बाद लास्ट में लिखेंगे, जैसे में कागज के पन्नों को टुकड़ों में बांटना, और दूसरा लिखेंगे कागज के पन्नों को जलाना। दोनों अगर कागज से ही लिखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि कागज तो लिखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए लिखिए।